बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। सबसे पहले तो बेटा मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे हैं कि हम स्टैट्स की कौन सी बुक जो है वो परचेज़ करें। बेटे जब बुक परचेज़ करनी होगी तो मैं आपको ख़ुद बताऊंगी, खुद कहूँगी, फिर आपने बुक परचेज़ करनी है, ठीक है। अभी मैं आप लोगों के नोट्स बनवा रही हूँ। आप लोग ऐसे करें कि आप एक नोट बुक ले लें जो सिर्फ स्टैट्स की हो, ठीक है। उसके अंदर मेरा डेली का जो ये लेक्चर है, जो मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप इसको नोट करें, ठीक है। ये आपके नोट्स बन रहे हैं। यही छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके पेपर में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है बेटे। तो ये बाकायदा मैं आपके नोट्स बनवा रही, मैं किसी बुक से नहीं पढ़ा रही। मैं आप लोगों की जो आपके कोर्स की आउटलाइन है उसमें जो आपके पास टॉपिक्स हैं, मैं उसको आप वन बाय वन मैं आपको उसकी थ्योरी, आपको कॉन्सेप्ट्स आपको बता रही हूँ। जब मैं आपको थ्योरेटिकली तो पढ़ा दिया ना, जब न्यूमेरिकली पढ़ाना शुरू करूँगी, जब क्वेश्चंस आएंगे, फार्मूलाज आएंगे, तो फिर मैं आपको बुक बताऊंगी कि आपने कौन सी बुक जो है वो परचेज़ करनी है। वैसे मैं जो पीछे थर्ड ईयर को पढ़ाती आ रही हूँ वो प्रोफेसर शेर मोहम्मद चौधरी और प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद कमाल साहब की बुक है, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी। वो मैं पढ़ाती हूँ और मैं नेक्स्ट भी जो है वो आपको वही पढ़ाऊँगी। लेकिन क्योंकि आप लोगों का जो है वो कोर्स ही इतना छोटा सा है, मतलब इतना कम है आपका कोर्स, वो पूरी बुक तो आपने बेटे सेमेस्टर में पढ़नी नहीं है। उसमें से 3-4 चैप्टर हैं जो आपने बस पढ़ने हैं। तो इस वजह से मैं आपको कहती नहीं हूँ कि आप उसको परचेज़ करें। वो फिर कुछ करते हैं कि फ़िलहाल आप नोट्स बनाएं। जो मैं आपको डेफिनेशंस पढ़ा रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ, छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, वो आप उसको नोट्स की शक्ल में लिखते जाएं, नोट करते जाएं, ठीक है जी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। टॉपिक हमारा वही है, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। तो हम आज जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो है वेरिएबल। अब एक वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज़ ए फिनोमिनन दैट मे वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट टू अनदर। क्या कह रहे हैं? वेरी का मतलब है तब्दील होना, ठीक है जी। तो ये तब्दील हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, ये तब्दील हो रहा है। तो वेरिएबल ऐसा फिनोमिनन है जो कि चेंज होता है, जो अपनी हैयत को चेंज कर लेता है एक जगह से दूसरी जगह। अब इसकी अगर मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो बहुत सारी एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे आप ये देख लें, प्राइस आप एप्पल की प्राइस ले लें। आप जब जाते हैं तो आप देखते हैं जी, आप एक जगह पे आप जाते हैं, फ्रॉम शॉप टू शॉप एप्पल की प्राइस आपकी वेरी करेगी, ठीक है। कहीं पे 100 रुपीज़ पर केजी होगा, कहीं 120 दे रहे होंगे, कहीं 200 दे रहे होंगे, मतलब हर जगह पे सेम नहीं है प्राइस इसकी, ठीक है। तो जो चेंज हो रही हो एक ही चीज़, आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो वो वेरी करने लग जाती है। वेरी मतलब तब्दील होती है, तो ये वेरिएबल कहलाता है, ठीक है जी। कांस्टेंट एक्चुअली इससे अपोजिट है, तो इस वजह से मैं आपको ये भी बताना चाह रही हूँ कि कांस्टेंट चीज़ क्या होती है। एक ऐसी क्वांटिटी विच इज़ फिक्स्ड इज़ कॉल्ड कांस्टेंट। अब मैं इनकी आपको एग्जांपल कैसे दूँ दोनों को, कि जो फिक्स हो जाती है क्वांटिटी। जैसे आप ये देखें कि आप किसी भी फैक्ट्री में चले जाएं तो वहाँ पे वेजेस कहते हैं मज़दूरी को। जो लेबरर्स की वेजेस हैं वो डिफरेंट होती होंगी, हर किसी की उसके काम के हिसाब से उसकी तनख्वाह है या उसकी उजरत है, ठीक है। लेकिन मेडिकल अलाउंस जो होगा वो सबको एक जैसा मिलता है, ठीक है। तो आप ये समझ लें कि जो वेजेस हैं वो आपकी वेरिएबल हो गया और जो मेडिकल अलाउंस है वो फिक्स हो गया, ठीक है जी। दैट इज़ कांस्टेंट। आप इस तरह समझ लें एक वेरिएबल को और एक कांस्टेंट को, ठीक है जी। तो ये तो हो गया वेरिएबल और कांस्टेंट। तो अब वेरिएबल के आगे बेटे कुछ टाइप्स हैं जो हम वन बाय वन सारी पढ़ेंगे। वेरिएबल को ना दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। क्या है? एक को कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल और एक को कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को तो मैंने आगे कुछ नहीं छेड़ा, वो क्यों नहीं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। क्वांटिटेटिव आगे डिवाइड हो गया आगे मज़ीद दो स्टेप्स में, जिसको एक को हम कह रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और एक को कह रहे हैं कंटिन्यूस वेरिएबल, ठीक है जी। तो ये हम सारी चारों ही वेरिएबल की जो है टाइप्स जो हैं ये पढ़ेंगे। तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? क्वांटिटेटिव
क्या होता है क्वांटिटी, जैसे नाम से है कि ये रिपोर्ट कर रहा है, हमें न्यूमेरिकली रिपोर्ट कर रहा है। व्हेन द वेरिएबल टू बी स्टडीड, यानी कि जो हम स्टडी कर रहे हैं वो रिपोर्ट करें हमें न्यूमेरिकली, यानी कि न्यूमेरिकली हमें वो हमसे बात करे, तो हम उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। देखिए नीचे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है एग्जांपल्स में आपको लिख दी हैं, आगे एटसेट्रा भी लिख दिया है कि इसके अलावा भी कुछ और, प्राइस हो गया, एक्सपेंडिचर्स हो गया, एज हो गई, वेट हो गया, हाइट हो गया, इनकम हो गया। बेटा ये सारी जो चीज़ें हैं आपको क्वांटिटी में न्यूमेरिकली आपको जो है वो बात कर रही हैं आपसे, ठीक है जी। हर किसी का आंसर वो न्यूमेरिकल है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल है, ठीक है जी। क्वालिटेटिव वेरिएबल क्या होता है? व्हेन द वेरिएबल्स बीइंग स्टडीड कैन नॉट बी रिपोर्टेड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। क्या है कि जी वो रिपोर्टेड न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको रिपोर्ट ना करे, इसको हम क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी वाइज वो रिपोर्ट करे। क्या मतलब? जैसे ब्यूटी, आपकी ब्यूटी, देखिए बेटा आप ब्यूटी को न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं बता सकते। ऑनेस्टी, आप ऑनेस्टी अपनी ईमानदारी को भी आप बताएं, आप न्यूमेरिकल फॉर्म में बता सकते हैं कि आप कितने ईमानदार हैं, ठीक है जी। इंटेलिजेंस, जहानत, पॉवर्टी, ये चीज़ें मैंने 2-4 चीज़ें ऐसी लिखी हैं कि जिसको हम न्यूमेरिकली फॉर्म में हम आपको नहीं बता सकते, वो जो हम उसको काउंट नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं तो जो क्वालिटेटिव वेरिएबल में आती हैं, तो इसी वजह से हम इसको, क्योंकि बेटा स्टैट्स है ही क्वांटिटेटिव यानी कि डाटा पे अप्लाई होने वाली, तो इस वजह से क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को आगे टाइप्स में नहीं डिवाइड किया गया, क्वांटिटेटिव को आगे डिवाइड किया गया फर्दर पढ़ने के लिए। तो क्वांटिटेटिव की ये आगे टाइप्स हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, इसको ही 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या है कि ये इट इज़ लिमिटेड टू सम सर्टन न्यूमेरिकल वैल्यूज़। सर्टन न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि कुछ मतलब एक सर्टन कहते हैं होल नंबर, मतलब पूरे नंबर। जैसे नंबर ऑफ़ चेयर्स इन द क्लासरूम, नंबर ऑफ़ चेयर्स ये 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं, तो ये एक डिजिट हो गया सर्टन, यानी कि होल नंबर, ठीक है। आधी या 1.6 या 2.6 या 3.6 या 12.6, यानी कि पॉइंट्स में या इस चीज़ में आंसर नहीं, आपका एग्जैक्ट एक जवाब है, होल नंबर है आपका, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ पीपल, ज़ाहिर 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, ये चीज़ें आपकी क्या हैं, ये डिस्क्रीट वेरिएबल में आती हैं। देखिए 1.5 बंदा नहीं होता, 2.5 बंदा नहीं होता, ठीक है जी। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास जंप लग रहे हैं 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, हालांकि 1 और 2 के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, 1.1, 1.2 यानी कि 1.11। आप कैलकुलेटर खोल के देखें, बेतहाशा इन्फिनिट नंबर्स हैं 1 और 2 के दरमियान। लेकिन ये जो डिस्क्रीट है ये क्या कर रहा है, ये सर्टन वैल्यूज़ ले रहा है 1 से 2, यानी कि जंप कर रहा है, ठीक है जी। जैसे नंबर ऑफ़ पासिंग स्टूडेंट्स, 10 पास हुए, 15 पास हुए, 20 पास हुए, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या हो गया, डिस्क्रीट वेरिएबल। मैंने मेरे एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। कंटिन्यूस होता है कि दिस वेरिएबल कैन टेक ऑन ऑल वैल्यूज़ विद इन अ स्पेसिफाइड रेंज, यानी कि जो आपको रेंज मैंने अभी आपसे बात की है कि 1 और 2 के दरमियान बेटे बहुत सारे नंबर्स हैं, इतने नंबर्स हैं कि वो हम उसको कहते हैं इन्फिनिट नंबर्स हैं, यानी कि आप उसको काउंट नहीं कर सकते। तो ये कंटिन्यूस क्या करता है, वो सारे वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। वो एक 1 और 2 के दरमियान मैं कहती हूँ ये स्पेसिफाइड रेंज है, ठीक है। इनके दरमियान में वो सारी ही वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है जी। तो जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ, ये जैसे देखिए जी, ये मैंने आगे एग्जांपल लिख दिए हैं। टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, अब ये टेम्परेचर जो है बेटा ये काउंट नहीं होता, इसको हम गिनते नहीं हैं। नंबर ऑफ़ चेयर्स जैसे मैंने लिखा है कि 1 है, 2 है, टेम्परेचर होता है मतलब आप पॉइंट्स में, ठीक है जी। जिस तरह ब्लड प्रेशर, वो भी एग्जैक्ट नहीं बता सकते जी ब्लड प्रेशर कितना है, ठीक है, ये भी पॉइंट में आता है। वेट है, वेट भी है बेटे, आपका एग्जैक्ट वेट नहीं होता। आप कभी वेट मशीन पे खड़े हों तो आपको पता लग जाएगा, अगर डिजिटल है वो तो वो हमेशा पॉइंट्स में आपसे बात करेगा, ठीक है। ये 0.2, 62.2 या फिर 52.2 या 52.4, मतलब वो कभी एग्जैक्ट 52 नहीं आएगा आपकी उस मशीन पे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कंटिन्यूस। हाइट भी ऐसे ही है कि वो फीट और इंचेस में होती है, अकेले फीट में नहीं होती,
ठीक है जी। तो पॉइंट्स में समझें, आप ये समझ लें पॉइंट्स में बात आ गई है। ठीक है जी। तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल होता है। ठीक है जी। अब ये वेरिएबल की कुछ बातें थी जो हमने की। उसके बाद हमारा जो है वो मेजरमेंट स्केल्स हैं। मेजरमेंट स्केल्स, बाय मेजरमेंट वो यूजुअली मीन द असाइनिंग ऑफ नंबर्स टू ऑब्जर्वेशंस और ऑब्जेक्ट्स, एंड स्केलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। यानी कि मेजरिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर असाइन कर रहे हैं ऑब्जर्वेशंस को। ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, वो डाटा की वैल्यूज़ हैं। ठीक है जी। और हम स्केलिंग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट तरह के स्केल हैं जो हम पढ़ेंगे। एक को हम कहते हैं, सबसे पहला जो है वो नॉमिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल क्या होता है, पढ़ें जी। द क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव qualitative categories or classes is said to constitute a nominal scale। nominal scale यानी कि आप ग्रुपिंग कर दें या क्लासिफिकेशन बना दें ऑब्जर्वेशंस की। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता, मतलब नथिंग इन कॉमन, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। वो हम कैटेगरीज बना दें, क्लासेस बना दें, तो हम कहेंगे कि ये नॉमिनल स्केल में हमने इसको डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स आर क्लासिफाइड एज मेल एंड फीमेल। ठीक है। अब देखिए, मेल और फीमेल दो क्लासेस बना दी, हम उसको अब नंबर्स दे दिया, साइन कर दीजिए, एक नंबर पे मेल्स हैं और 2 नंबर पे फीमेल्स हैं। ठीक है जी। लेकिन इसका मतलब ये सिर्फ कैटेगरीज को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है जी। 1 and 2 may also be used to identify these two categories. Similarly, जैसे रेनफॉल में भी क्लासिफाइड एज हैवी, मॉडरेट एंड लाइट। ठीक है जी। वी मे यूज नंबर 1 और 2 और 3 टू डिनोट द 3 classes of rainfall. The numbers, when they are used only to identify the categories of the given scale, carry नो न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस। न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस मतलब उनकी न्यूमेरिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं है कि नंबर 1 पे जो है वो ज़्यादा बेटर है, नंबर 2 पे है वो उससे कम है, और 3 वाला उससे कम है। मतलब ये चीज़ें सिग्निफिकेंस यानी कि उनकी ये चीज़ें नहीं है न्यूमेरिकल। वो सिर्फ 1 2 3 उनको कैटेगराइज करने के लिए उनको नंबर असाइन किए जाते हैं। ठीक है। एंड देयर इज़ नो पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर द ग्रुपिंग। तो कोई ऑर्डर भी नहीं होता, बस हम उसको नंबर दे देते हैं सिर्फ क्लासेस जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये नॉमिनल स्केल होता है। ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल क्या होता है, देखें अब यहाँ पे आ गया रैंक, अब यहाँ पे आ गई न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस। इट इंक्लूड्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉमिनल स्केल, यानी कि नॉमिनल स्केल की सारी खूबियाँ इसके अंदर मौजूद हैं। और इन एडिशन और एक्स्ट्रा क्या है कि प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डरिंग और रैंकिंग ऑफ मेजरमेंट। वही बात कि इसमें रैंक आ गए, इसमें दर्जे आ गए कि नंबर 1 पे बेस्ट है, नंबर 2 पे उससे कम है, नंबर ये रैंकिंग आ गई। ठीक है। फॉर एग्जांपल, द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स और प्लेयर्स इज रेटेड एज एक्सीलेंट, गुड, फेयर और पुअर। देखिए ये कैटेगराइज हो गया। ठीक है। ये रैंकिंग हो गई। इसको हम जब नंबर देंगे ना 1 2 3 4, तो वो नंबर हमें ये बता रहे होंगे कि जी 1 वाला सबसे फर्स्ट आया है, 2 वाला जो है वो सेकंड आया है, 3 वाला थर्ड नंबर पे आया है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास रैंक्स आ गए। द ओनली रिलेशन दैट होल्ड्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कैटेगरीज इज दैट ऑफ ग्रेटर देन और मोर प्रेफर्ड। मोर प्रेफर्ड यानी कि हम 1 वाले को ज़्यादा फर्स्ट वाला जो होगा वो ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये रैंकिंग हो गई। अच्छा जी। अब आ गया इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल क्या होता है, अ मेजरमेंट स्केल पोजेसिंग अ कांस्टेंट इंटरवल साइज। इंटरवल साइज मतलब डिस्टेंस को बोल रहे हैं। कांस्टेंट यानी कि एक जैसा, मतलब वेरी नहीं करा, कांस्टेंट एक जैसा जो है वो उनका डिस्टेंस है। ऐसा स्केल ऐसा है कि उनके दरमियान जो है वो मेजरमेंट जब हम ले रहे हैं तो एक कांस्टेंट इंटरवल साइज है, बट नॉट अ ट्रू ज़ीरो पॉइंट। ट्रू ज़ीरो पॉइंट का मतलब होता है कोई हमें ये नहीं पता कि स्टार्टिंग पॉइंट का क्या है, हमें ये नहीं पता शुरुआत कहाँ से हो रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास इंटरवल स्केल कहलाता है। जैसे देखें, टेम्परेचर इसकी बहुत अच्छी मिसाल है कि टेम्परेचर मेजर्ड ऑन ईदर द सेल्सियस और द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ इंटरवल स्केल बिकॉज द सेम डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। और इसी तरह 5 डिग्री सेंटीग्रेड और 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। लेकिन बेटा जब फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये देखें आप ब्रैकेट्स में लिखा होगा, तो ये वो 10 का नहीं है, उसका कोई और फ़र्क बन रहा है, उसका कोई और फ़र्क बन रहा है, यानी कि ये सेम नहीं है दोनों। हम ये नहीं कह सकते कि इट कैन नॉट बी सेड दैट अ टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्रीज इज ट्वाइस एज हॉट एज अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्रीज। ठीक है। दैट इज़ द रेशियो 40/20 हैज़ नो मीनिंग।
ठीक। तो हमें जब ट्रू ज़ीरो पॉइंट का पता ही नहीं है तो हम जो है वो ऐसे मतलब सेम डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट, हम ये कहते हैं जी सेम डिफरेंस, हम ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है, इसमें हम ज़्यादातर जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं वो मैथमेटिकल जो है अरिथमेटिक जो ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, बस इसके अंदर ये हम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एंड पे जो हमारा लास्ट स्केल है दैट इज़ रेशो स्केल। रेशो स्केल क्या होती है कि इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल वेयर द स्केल ऑफ मेजरमेंट हैज़ ए ट्रू ज़ीरो पॉइंट एज इट्स ओरिजिन। क्या मतलब है कि यहाँ पे आपका ट्रू ज़ीरो पॉइंट इसका ओरिजिन होता है, हमें पता होता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। तो द रेशो स्केल इज़ यूज टू मेजर ये वेट, वॉल्यूम, लेंथ, डिस्टेंस, मनी, ये सब चीज़ें जो है वो मेजर करने में हमें यूज़ किया जाता है। रेशो स्केल यानी कि जैसे हम स्केल पे हम मेजर करते हैं, वेट को मेजर करते हैं। कभी आपने तराजू देखा है तो हमें उसके क्योंकि ओरिजिन का पता है हम उस पर वेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को रख के। ठीक है जी। द की टू डिफ्रेंशिएटिंग इंटरवल और रेशो स्केल के दरमियान डिफरेंस क्या है कि ये ज़ीरो पॉइंट का ही डिफरेंस है कि ज़ीरो पॉइंट इज़ मीनिंगफुल फॉर द रेशो स्केल। ठीक है जी। नीचे बेटे जो मैंने एग्जांपल दी थी उसको एक पूरा टेबल बना दिया गया है और हर किसी के अलग अलग एग्जांपल बता दिए हैं कि नॉमिनल में ये इस तरह हम कैटेगराइज करते हैं या ग्रुपिंग करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं, ऑर्डिनल में ऐसे करते हैं, इंटरवल में ये चीज़ें आ जाती हैं। इंटरवल में लिखा जी टेम्परेचर, IQ स्कोर और ये SAT स्कोर। SAT स्कोर बेटा एक जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, उसका स्कोर ये बता रहे हैं। ठीक है जी, ये स्टैट्स का सॉफ्टवेयर है SAT। अच्छा जी, रेशो स्केल, रेशो लेवल में तो ऊपर भी बहुत सारे एग्जाम्पल कर दे दिए हैं। एज, वेट, हाइट, टाइम, सैलरी, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें बेटा ये एग्जाम्पल्स हैं। बेटा ये आपकी थेरी है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, आपने इनको याद करना है और आपने इसकी तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट्स हैं तो ये आपके नोट्स हैं। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।